गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आई होप कि सभी बढ़िया होंगे एंड यू ऑल आर वेलकम इन टुडेज सेशन ऑफ JEE 11th स्टैंडर्ड एंड चैप्टर इज सीक्वेंस इन सीरीज। ठीक है, चलिए। सो देखिए, आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं समेशन बाय सिग्मा। मतलब कि आप सिग्मा सिंबल को कैसे यूज़ करते हो। आई मीन सिग्मा सिंबल होता क्या है। जब हम सिग्मा की बात करते हैं, जब हम समेशन की बात करते हैं, तो एग्जैक्टली वहाँ पे क्या प्रोसेस होती है। सम ऑफ सम स्पेशल सीरीज मीन्स सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर, सम ऑफ क्यूब ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर एंड फिर उसके एप्लीकेशंस। ठीक है, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समेशन बाय सिग्मा। तो ध्यान देना आप लोग। फर्स्ट तो प्रॉपर्टी हम फिलहाल डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, जब मैं लिखता हूं सिग्मा टी आर वेयर टी रिप्रेजेंट्स टर्म। सो जब हम लिखते हैं सिग्मा टी आर फ्रॉम आर बराबर 1 to n, तो एग्जैक्टली इसका क्या मतलब होता है। तो एग्जैक्टली इसका मतलब होता है कि हम बात कर रहे हैं फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म टिल nth टर्म, टिल nth टर्म। ओके, ठीक है। चलिए, सिग्मा जो है ना, तो अगर जो दो टर्म्स हम अलग अलग ले रहे हैं, दो अलग अलग सीरीज के जनरल टर्म है हमारे पास। सो दे आर टी आर प्लस टी डैश आर, है ना। तो सिग्मा डिस्ट्रीब्यूटिव है इस कंसेप्ट पे, इस प्रॉपर्टी पे। आई मीन इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों ही अलग अलग जनरल टर्म में सिग्मा अप्लाई कर सकते हैं। So we can write it as sigma TR from R बराबर 1 to n plus sigma T dash R from R बराबर 1 to n, है ना। ठीक है, ये दोनों अलग अलग सीरीज है, ये ध्यान देना। लेकिन सिग्मा प्रोडक्ट पे डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। इट मीन्स मान लीजिए हमारे पास ऐसा कुछ है ना। तो हम यहाँ पे ऐसा नहीं लिख सकते। वी कैन नॉट राइट लाइक दिस कि सिग्मा टी आर फ्रॉम आर बराबर 1 to n इंटू सिग्मा टी डैश आर फ्रॉम आर बराबर 1 to n। सो वी कैन नॉट राइट लाइक दिस। ठीक है, हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते। तो ये बात आप लोगों से मैंने डिस्कस कर ली। सो इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। देन सिमिलरली सिग्मा जो है ना, वो डिवीजन पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है। सो लेट्स हैव अ आर्थ टर्म ऑफ सम सीक्वेंस एंड आर्थ टर्म ऑफ सम अनदर सीक्वेंस। और यहाँ पे अगर जो मैं सिग्मा अप्लाई करूँ, सो it cannot be written as sigma t r from r बराबर 1 to n, नीचे सिग्मा टी डैश आर फ्रॉम आर बराबर 1 to n। मीन्स सिग्मा इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव। यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट सिग्मा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, मतलब कंसिडरिंग दिस, समझ में आ रहा है सबको। हम सिग्मा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो फिर एक सवाल आप लोगों का डेफिनेटली ये होगा कि सर तो फिर हम कर क्या सकते हैं सिग्मा में, हम इसमें क्या एप्लीकेशन कर सकते हैं। मतलब इसको अगर तो मुझे सिग्मा में अप्लाई करना है, देन हाउ वी विल राइट इट, है ना। तो हम इसे लिखेंगे इस तरीके से, हम इसे लिखेंगे यूँ। अगर जो मुझे लिखना है सिग्मा यहाँ पे अप्लाई करना है, देन इट बिकम्स लाइक दिस, T1 अपॉन T डैश 1 प्लस T2 अपॉन T2 डैश प्लस
T3 अपॉन T डैश 3, है ना, वी कैन राइट लाइक दिस। और nth टर्म है तो Tn nth टर्म अपॉन T डैश n। अच्छा, अब किसी के दिमाग में ये आया, मतलब सी मैं आप लोगों के डाउट्स डिस्कस कर रहा हूँ जो आप लोगों ने मुझे नहीं कहे, आई मीन बट ऑब्वियसली हम ये एक लेक्चर ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे मैं फिर भी मेरे तरफ से मैं डाउट्स खड़े कर रहा हूँ कि आप ये सोच रहे होंगे, तो इसको हम यूँ नहीं लिख सकते। कैसे नहीं लिख सकते? सो वी कैन नॉट राइट लाइक दिस दैट इट इज़ T1 प्लस T2 प्लस T3 टिल T डैश n, एंड सिमिलरली नीचे T1 डैश प्लस T2 डैश प्लस T3 डैश प्लस T डैश n। मतलब आप इसे यूँ नहीं लिख सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो अब मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। देयर इज ए सिग्मा फ्रॉम J इज इक्वल्स टू 1 to n and another sigma which is from I equals to 1 to n T J, मतलब कोई टर्म है जो jth टर्म है, जहाँ पे आपको J की वैल्यू, J इज वेरिएबल राइट, सॉरी यहाँ पे I है, I T I और फिर उसके बाद है T J, है ना। तो देखो दो अलग अलग टर्म्स हैं, एक है ith टर्म, दूसरा है jth टर्म, और बाहर है सिग्मा J बराबर 1 to n और साथ में है सिग्मा I बराबर 1 to n। सो यू कैन राइट दिस एस, यहाँ पे सिग्मा डिस्ट्रीब्यूटिव है, मतलब आप दो अलग अलग सिग्मा को यूं कह सकते हो कि सिग्मा I बराबर 1 to n Ti इंटू सिग्मा I बराबर 1 to n T J। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। सो ith टर्म पे सिग्मा अप्लाई कर सकते हैं, jth टर्म पे भी हम सिग्मा अप्लाई कर सकते हैं। सो इन दिस वे वी कैन अप्लाई द सिग्मा, ओके, ठीक है। सो बहुत ही अच्छे से हमने इसको यहाँ पे कवर किया है बस। तो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम एक बार देख लेते हैं ज़रा फॉर्मूलाज। तो कौन से फॉर्मूलाज? सबसे फर्स्ट आएगा सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, है ना। तो फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर हैं 1 2 3 टिल n, तो उनका समेशन, ठीक है, जिसे हम लिख सकते हैं सिग्मा I फ्रॉम I बराबर 1 to n, है ना। I बराबर 1 रखो तो फर्स्ट टर्म आ गया, I बराबर 2 रखो तो सेकंड टर्म आ गया, I बराबर 3 रखोगे तो थर्ड टर्म आ जाएगा, I बराबर 4 रखोगे तो फोर्थ टर्म आ जाएगा, है ना। और इस तरीके से I बराबर n रखो तो nth टर्म आ जाएगा। तो इसका समेशन होता है n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है। और इसको आप ना यूँ, मतलब ये सारे के सारे फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनका समेशन है। सो बट ऑब्वियसली यहाँ पे हम लिख सकते हैं Sn, मतलब एक मैंने इसको नाम दे दिया सम ऑफ सीरीज, तो ये Sn, ठीक है। चलिए देन नेक्स्ट, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू सिग्मा I स्क्वायर फ्रॉम I बराबर 1 to n। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ होगा ये कि जो हमारे पास
नेचुरल नंबर्स हैं, इनके स्क्वायर को ना हमें यहाँ पे सम अप करना है, इनके स्क्वायर को हमें यहाँ पे ऐड करना है। सो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर till n square, and that equals to n into n plus 1 into 2n plus 1, and it is divided by 6. It is divided by 6, that is Sn. ठीक है, ओके। नेक्स्ट इसके बाद है sum of cubes of first and natural numbers. Sum of cubes of first and natural numbers. फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स के क्यूब का सम है ना। तो इसको लिखेंगे हम ऐसे, सिग्मा आई क्यूब फ्रॉम आई इक्वल्स टू 1 to n इज इक्वल्स टू, सो वी हैव फर्स्ट टर्म 1, उसका क्यूब ले लेना है यहाँ पे, देन वी हैव सेकंड टर्म 2, उसका क्यूब ले लेते हैं, देन वी हैव थर्ड टर्म 3, उसका क्यूब ले लेते हैं हम, and then we have nth term n cube, nth term right which is n cube। तो भाई ये क्या मिलेगा हमें, ये मिलता है हमें n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, है ना। सो n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 द होल स्क्वायर विच इज n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 द होल स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, ओके। सो चलिए अब हम इसको यूज़ करते हैं, देखते हैं कि ये कैसे यूज़ होंगे। आगे बढ़ते हैं। सो वी लेट अस डिस्कस सम प्रॉब्लम्स, ठीक है, और उसमें भी थोड़े से मिसलेनियस प्रॉब्लम्स देखते हैं, थोड़े से ट्विस्टेड प्रॉब्लम्स देखते हैं, है ना। चलिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस तो आपने एनसीईआरटी में सॉल्व कर ही लिया, ओके। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज find the sum of the series, find the sum of series, find sum of series to n terms, find sum of series to n terms। ठीक है, सो जो सीरीज है अपने पास वो है 1 इंटू एन प्लस 2 इंटू एन माइनस 1 प्लस 3 इंटू एन माइनस 1 टिल लास्ट टर्म क्या होगा। लास्ट टर्म है हमारे पास n इंटू, बट ऑब्वियसली लास्ट टर्म हमारे पास होगा यहाँ पे n इंटू 1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब आप देखो यार, आप देखो यहाँ पे ना क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है, दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो जो फर्स्ट टर्म है वो है 1, फिर उसके बाद सेकंड टर्म में एक ऐड हो गया 2, फिर उसके बाद थर्ड टर्म में एक ऐड हो गया 3, फिर उसके बाद nth टर्म है, सीधा nth टर्म है ना। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड। अब इसी में जो सेकंड टर्म मल्टीप्लाइड है उसका फर्स्ट टर्म है n, देन वी हैव n माइनस 1, देन वी हैव n माइनस 3, और ये कम होते होते बट ऑब्वियसली लास्ट में 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आप ऑब्जर्व करो, आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ये ऑब्जर्व करो कि यार यहाँ पे जो हमारा टर्म है वो फर्स्ट टर्म है वो n है, सेकंड टर्म में उसमें से कम हुआ है। ठीक है, ओके। सो अगर जो मुझे, और फिर उसके बाद एक मिनट, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, ये n माइनस 1 नहीं है, इट इज़ n माइनस 2, इट इज़ n माइनस 2। ठीक है, इट इज़ n माइनस 2, ओके। तो n माइनस 2 है यहाँ पर।
अच्छा, अब हमें इसको ऐड करना है एंड हमें इसके समेशन की वैल्यू ढूंढनी है। तो ध्यान देना आप लोग सभी, Sn is equals to, first of all we have to discuss about, we have to think about जनरल टर्म। हमें इसके जनरल टर्म के बारे में सोचना होगा। जब तक आप जनरल टर्म के बारे में नहीं सोचोगे वी कैन नॉट गेट द Sn, राइट। तो सिग्मा फ्रॉम r इक्वल्स टू 1 to n। देखो एक बात तो बड़ा सा क्लियर है, ये जो मैंने इक्वल्स टू करके आपको बताया वो कि वहाँ पे फर्स्ट टर्म 1 है, देन 2 है, देन 3 है, देन n है, तो उसका nth टर्म होगा n, तो मतलब वहाँ पे मैं r लिख सकता हूँ, है ना, ठीक है। r या i के टर्म्स में भी चलेगा, r के टर्म्स में भी चलेगा, वो तो कोई भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने r ले लिया। अच्छा, अब जो उसके साथ में जो मैंने मल्टीप्लिकेशन में दिया हुआ है, जिसको हमने एरो से डिनोट किया हुआ है, वहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या दिख रहा है आपको, n दिख रहा है, मतलब फर्स्ट टर्म ही हमारा n है, ठीक है, ओके। फिर उसके बाद एक कम हो गया, फिर उसके बाद अगेन एक कम हुआ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, n माइनस r माइनस 1। आप बोलोगे सर समझ में नहीं आ रहा है, समझाता हूँ। r बराबर 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 0, खाली n बचा, और यहाँ पे तो फर्स्ट टर्म में 1 है ही हमारा, तो फर्स्ट टर्म हो गया, ठीक है। सो एक मिनट हियर, फर्स्ट ऑफ ऑल टी आर विच इज अवर आर्थ टर्म। सो आर्थ टर्म इज r इंटू n माइनस r माइनस 1, है ना। r बराबर 1 पुट करो, ये ज़्यादा आसान रहेगा जब मैं इसे इंडिविजुअली आपसे डिस्कस करूँगा। सो r बराबर 1 पुट करने पर t1 इज़ 1 इंटू n, दैट इज़ अवर फर्स्ट टर्म। r बराबर 2 पुट करने पर t2 इज़ 2 इंटू n माइनस 1। r बराबर 3 पुट करने पर t3 इज़ 3 इंटू n माइनस 2। r बराबर 4 पुट करने पर t4, है ना, t4 इज़ 4 इंटू n माइनस 3, ठीक है। एंड ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। देन व्हाट इज अवर nth टर्म, सो nth टर्म इज n इंटू n माइनस, r बराबर आप n पुट कर रहे हो, ध्यान देना। सो n माइनस 1, दैट इज n इंटू n कैंसल, माइनस माइनस प्लस विच इज़ 1। सो आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। सो दिस इज अवर आर्थ टर्म पे मैंने सिग्मा अप्लाई किया है यहाँ पे, तो बस अब मैं सिग्मा यहाँ पे ऐड करते जा रहा हूँ। तो सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 to n r इंटू n माइनस r प्लस 1, ठीक है, ओके। अच्छा, एक मिनट, ये मैंने जो किया ये गलत किया। व्हाट आई शुड डू इज़ कि मुझे r को ना अंदर मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। तो अगर जो मैं r को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, देन इट इज़ n इंटू आर माइनस r इंटू आर माइनस 1, है ना, ठीक है। सो सिग्मा, ठीक है, ये मिल गया मुझे सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 to n इंटू आर माइनस r स्क्वायर माइनस r। अब मैं सिग्मा सीधे अंदर अप्लाई कर देता हूँ। तो जो फर्स्ट टर्म है, ये जो फर्स्ट टर्म है ना nr, वहाँ पे सिग्मा अप्लाई होगा, और r स्क्वायर माइनस r वहाँ पे भी सिग्मा अप्लाई होगा, है ना। तो हमें ये मिलेगा सिग्मा n इंटू आर फ्रॉम r इज इक्वल्स टू 1 to n माइनस सिग्मा r स्क्वायर माइनस r फ्रॉम r इज इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है, ओके फाइन, समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अब इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टर्म में सिग्मा जब आप अप्लाई करोगे तो n यहाँ पे हमारा कांस्टेंट, इट वर्क्स एज कांस्टेंट, सो हम उसे बाहर ले लेते हैं एंड वी राइट सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 to n सिग्मा r माइनस, यहाँ पे ना सिग्मा आप अंदर मल्टीप्लाई कर ही दो, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा सिग्मा r
इज इक्वल्स टू 1 टू एन आर स्क्वायर, ओके, माइनस सिग्मा आर फ्रॉम आर इज इक्वल्स टू 1 टू एन। अच्छा, मुझे यूं लग रहा है कि मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। आई कैन सिंप्लीफाई दिस। हाउ, कैसे इसे सिंप्लीफाई करूँगा मैं? तो ध्यान देना आप सभी स्टूडेंट्स, एन इंटू सिग्मा आर इज इक्वल फ्रॉम आर इज इक्वल्स टू 1 टू एन माइनस सिग्मा आर स्क्वायर फ्रॉम आर इज इक्वल्स टू 1 टू एन माइनस माइनस प्लस सिग्मा आर फ्रॉम आर इज इक्वल्स टू 1 टू एन। नाउ व्हाट यू डू इज कि आप फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म दोनों में से ना सिग्मा आर कॉमन निकाल लो। दैट वी कैन डू। तो मैं उसमें से अगर जो सिग्मा आर कॉमन निकालता हूँ, देन आई विल गेट एन प्लस 1, यहाँ पे आएगा सिग्मा आर फ्रॉम आर इज इक्वल्स टू 1 टू एन माइनस सिग्मा आर स्क्वायर फ्रॉम आर इज इक्वल्स टू 1 टू एन। ठीक है, ओके। अब आप सिग्मा जो है वो मतलब सिग्मा का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। सो हियर वी विल गेट एन प्लस वन इंटू सिग्मा आर विच इज n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 माइनस सिग्मा आर स्क्वायर n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। ठीक है। अच्छा, मैं सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जिसमें n प्लस 1 अपॉन 2 वी विल n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2 वी विल टेक कॉमन। चलो लिख ही लेते हैं। सो n भी कॉमन निकाला, n प्लस 1 भी कॉमन निकालेंगे, नीचे से 2 कॉमन निकालेंगे एंड सो वी विल गेट एक n प्लस 1 यहाँ पे बचेगा, नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है, सो अपॉन 1 माइनस यहाँ से n कॉमन निकाला, n प्लस 1 कॉमन निकाला, नीचे से 2 कॉमन निकाल रहे हो एंड सो यू गेट 2n प्लस 1 अपॉन 3। ठीक है, ओके। अब इसके बाद यहाँ पे हम LCM ले लेते हैं। सो n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 इंटू 3n प्लस 3 माइनस 2n माइनस 1, नीचे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3। सो योर आंसर इज 3n माइनस 2n इज n, 3 माइनस 1 इज 1। सो हमें मिल गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू 3n माइनस 2n इज n एंड 3 माइनस 1 इज 2। सो n इंटू एन प्लस 1 इंटू n प्लस 2 अपॉन 6। सो सरप्राइजिंगली वी हैव नहीं, सॉरी, सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है ये, वहाँ पे 2n प्लस 1 होता है, ये n प्लस 2 है। सो दिस इज़ योर आंसर। ठीक है, ओके। तो बहुत ही पेशेंस के साथ मैंने धीरे धीरे सारे स्टेप्स आपको समझाए हैं, जिससे कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे से आप इससे अच्छे से कन्विंस हो और आपको ना ये समझ में आए, तो आप इससे रिलेटेड अब इस टॉपिक को आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, ओके। चलिए, देन find the sum of series find sum of series and the series is 31 the whole square। एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन लिया हुआ है। 31 the whole square प्लस 32 the whole square प्लस 33 the whole square till 50 square। 31 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर। तो देखो, एक बात तो बड़ी क्लियर है कि मैं 31 से अगर जो स्टार्ट हो रहा है ना, देन आई कैन नॉट अप्लाई एनी समेशन। तो जो समेशन का फॉर्मूला है वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, वेदर इट इज सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर या फिर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ या सम ऑफ क्यूब ऑफ, वो हमेशा 1 से स्टार्ट होता है। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे 1 से हम इसे स्टार्ट करेंगे। डेफिनेटली हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर टिल 30 स्क्वायर प्लस 31 स्क्वायर
प्लस 32 स्क्वायर प्लस डॉट 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 लास्ट में 50 स्क्वायर। मतलब मैंने 1 स्क्वायर से लेकर, है ना, 1 स्क्वायर से लेकर 30 स्क्वायर तक के टर्म्स यहाँ पे ऐड किए एंड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सो वी ऐड सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टर्म्स फ्रॉम 1 to 30। ठीक है। तो अब ये मुझे मिल गया माय डियर स्टूडेंट्स, अब ये मुझे मिल गया जो फर्स्ट ब्रैकेट है, फर्स्ट ब्रैकेट इज सिग्मा आर स्क्वायर फ्रॉम आर इज इक्वल्स टू 1 to 50 माइनस सिग्मा आर स्क्वायर फ्रॉम आर इज इक्वल्स टू 1 to 30, है ना। ठीक है। सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता ही है, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, जहाँ पे n की वैल्यू हम ले लेंगे 50, तो 50 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 200 प्लस 1। अच्छा, ये काम अब आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सिंप्लीफिकेशन है और हम अभी कैलकुलेटर मतलब कैलसी इज नॉट अलाउड। सो जो सिंप्लीफाइड वाला पोर्शन है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यू कैन डेफिनेटली ट्राई इट एंड डू इट। चलिए, देन इसके बाद ठीक है। इफ एक अच्छा क्वेश्चन मुझे दिख गया है, इफ summation of r is equals to 1 to n, summation of r is equals to 1 to n, tr is equals to, सामने दिया हुआ है n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13, n इंटू 2n स्क्वायर 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13। देन फाइंड करना है, कुछ ढूंढना है हमें। क्या ढूंढना है भाई? हमें ढूंढना है फाइंड द सम सिग्मा r is equals to 1 to n, find the sum sigma r is equals to 1 to n under root of tr। ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये आप समझ लो, सबसे पहले तो आप यहाँ पर ये समझ लो कि ये जो मुझे दिया हुआ है ये ना सिग्मा है। हियर Sn इज इक्वल्स टू सिग्मा r इज इक्वल्स टू 1 to n tr। ठीक है। एंड सो इट इज n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13। भाई सिग्मा क्या डिनोट करता है? सबसे पहले ही पेज में हमने इसको ध्यान से समझा था, राइट। ये जो है ये सिग्मा है, लिखा नहीं था शायद, नहीं, हाँ शायद रह गया था। इट इज Sn ना, इट इज Sn सम ऑफ n टर्म्स, है ना। ठीक है। सो ये हमारे पास यहाँ पर Sn है। कहाँ गया पेज हमारा? ये रहा। ये हमारे पास यहाँ पर Sn है। तो भाई Sn का फॉर्मूला हमें यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है। Sn इज इक्वल्स टू n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13। लेकिन ना हमें tr मतलब कि आर्थ टर्म नहीं पता है। सो आर्थ टर्म कैसे फाइंड करेंगे हम? आर्थ टर्म हम यहाँ पर फाइंड करेंगे इस रिजल्ट से, इस फॉर्मूला से कि nth टर्म, nth आर्थ बोलो या nth बोलो यार, एक ही है ना। सो nth टर्म इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1। ठीक है। एम आई क्लियर? nth term is sum of n terms minus sum of n minus 1 terms is equals to nth term, है ना। ठीक है ना। आप सोचो, आपको समझ में आ जाएगा, मुझे इसको अलग से एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सो Sn is n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13 माइनस n माइनस 1 इज, n के बदले यहाँ पे लिखो आप n माइनस 1। ठीक है। n के बदले लिखो n माइनस 1। सो n माइनस 1 इंटू 2n माइनस इंटू
n माइनस वन इंटू, जहाँ पे n है वहाँ पे आपको n माइनस वन पुट करना है, सो n माइनस वन इंटू टू इंटू एन माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू एन माइनस वन प्लस 13, ठीक है, ओके। सो यार ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है, सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट कॉम्प्लिकेटेड रहने वाला है। सो 2 इंटू एन माइनस वन द होल स्क्वायर प्लस 9 इंटू एन माइनस वन प्लस 13, ठीक है, ओके। सो इसको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, सो हमें मिलेगा ये रहा n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13 माइनस n माइनस वन इंटू, अच्छा 2 इंटू एन माइनस वन द होल स्क्वायर है, सो 2 इंटू एन माइनस वन द होल स्क्वायर इज 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 2, n माइनस वन द होल स्क्वायर इज n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, साथ में 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 9n माइनस 9 प्लस 3, है ना, ठीक है। चलिए, सो n इंटू 2n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 13 माइनस n माइनस वन इंटू, ओके, यहाँ हो रहा है 2n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 9n, यू नो इट इज़ 5n एंड 2 प्लस 3 5 माइनस 9 इज़ 4, ठीक है, ओके। चलिए, अब क्या, अब सबसे पहले तो हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा यार, मल्टीप्लिकेशन वाला पार्ट तो अपनी जगह पर है ही यहाँ पे, है ना, ठीक है। सो मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ पे करेंगे तो एक काम हम करते हैं, n इंटू 2n स्क्वायर n माइनस वन इंटू 2n स्क्वायर, तो वहाँ पे मैं 2n स्क्वायर अगर जो कॉमन निकाल लेता हूँ देन आई विल गेट n माइनस वन। एम आई क्लियर विथ यू, ठीक है। n इंटू 2n स्क्वायर n माइनस वन इंटू 2n स्क्वायर, अपन ने 2n स्क्वायर कॉमन निकाल लिया तो n माइनस वन, n माइनस ब्रैकेट n माइनस वन प्लस n इंटू 9n, सो दैट इज 9n स्क्वायर, है ना। अच्छा, n माइनस वन इंटू 5n, आगे माइनस की साइन है वो बात ध्यान देना है, सो 5n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 5n, फिर n इंटू 13, n इंटू 13 इज 13n, n इंटू 13 इज 13n। अच्छा, और n माइनस वन इंटू 4 इज माइनस 4n एंड माइनस, एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैं एक बार जरा n माइनस वन को 5n से फिर से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, सो माइनस 5n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, करेक्ट है। अब ध्यान दो, n माइनस वन इंटू 4 करेंगे तो माइनस 4, सॉरी n माइनस वन इंटू 4 करेंगे ना तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, सो 4n माइनस 4। आई होप कि सबको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब n कैंसल, माइनस माइनस प्लस 1, सो इट इज 2n स्क्वायर ओनली प्लस 9n स्क्वायर माइनस 5n स्क्वायर, है ना, ठीक है। सो 9 माइनस 5 इज 4, तो यहाँ मिल गया माय डियर स्टूडेंट 4n स्क्वायर। अच्छा, 5 प्लस 13, एक मिनट, 13 प्लस 4 17 प्लस 5, जल्दी बताओ यार, जल्दी बताओ, ओ दैट इज 22n, ओके। तो यार ये थोड़ा सा गड़बड़ वाला मामला लग रहा है, एंड लास्ट में बच गया -4, ये तो है हमारे पास tn, ठीक है। सो 2n स्क्वायर प्लस 4n स्क्वायर इज 6n स्क्वायर प्लस 22n माइनस 4, ये ना हमारे पास हमें मिल गया tn, जबकि हमें अब ढूंढना है क्या, यहाँ पे हमें ढूंढना है सिग्मा r बराबर 1 to n अंडर रूट ऑफ टी आर। सो जहाँ तक मुझे लग रहा है ये मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है भाई, कुछ गड़बड़ कर दी है।
2n² प्लस 9n प्लस 13 करेक्ट है, माइनस 2 टाइम्स n माइनस 1 द होल स्क्वायर, सो n² माइनस 2n प्लस 1। सो अब जब 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 2n² माइनस 4n, 2 2 जा 4 प्लस 2, करेक्ट है भाई, करेक्ट है। और फिर उसके बाद 9 इंटू n माइनस 1, n के बदले n माइनस 1, सपोज टाइप यहाँ पे लिखा ही हुआ है ना, ठीक है। सो ये भी हो गया हमारे पास, ये भी सब कुछ हम करेक्ट ही जा रहे हैं। तो क्या आया यहाँ पे, ट्विस्ट क्या आ रहा है, कुछ ट्विस्ट आ रहा है, क्योंकि सी ये जो मेरे पास यहाँ पर आंसर है ना, इट इज़ 6n² प्लस 12n प्लस 6, मतलब मेरे पास यहाँ पे 12n है। तो आई हैव टू चेक कि मैंने यहाँ पे क्या गड़बड़ की है, क्योंकि गड़बड़ कुछ ना कुछ तो हुई। एक बार वापस मैं ज़रा सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट देख लेता हूँ। सो n इंटू 2n², n माइनस 1 इंटू 2n² हमने कॉमन निकाल लिया यहाँ पे, ठीक है, ये काम हमने बहुत अच्छा किया। सो हमें यहाँ पे मिल गया सब कुछ सही है, ये वाला पार्ट सही है, ठीक है। n इंटू 9n, सो दैट इज़ 9n²। इस तरफ n माइनस 1 प्लस n इंटू 13n, चलो ये बात भी हमारे पास यहाँ पे क्लियर है। फिर n माइनस 1 इंटू 5n है ना, सो ये माइनस प्लस माइनस है, ठीक है। तो 5n इंटू n इज़ 5n² माइनस माइनस प्लस 5n इंटू 1 इज़ 5n, चलो ये भी क्लियर हो गया, यहाँ पे भी कोई पंगा नहीं है ना, चलिए वेरी गुड। फिर इसके बाद n माइनस 1, ओ ऊपर कुछ शायद मैंने गड़बड़ की है, यहाँ पे 13 है, तो ज़रा इसको मुझे एक बार देख लेना पड़ेगा। सो 9n माइनस 9 प्लस 3 लिख दिया है, दैट्स वाई यहाँ पे ना जल्दबाजी में मैंने प्लस 3 लिख दिया है। सो भैया ये प्लस 3 नहीं है, डियर स्टूडेंट्स ध्यान देना, ऐसी गलतियाँ ही होती हैं जब आप सिंप्लीफाई करते हो, तब यहाँ पे आएगा प्लस 13, यहाँ पे क्या आएगा प्लस 13, ओके। सो 13 प्लस 2 15 माइनस 9 इज़ 6, तो यहाँ आ गया हमारे पास 6, ठीक है, ओके। सो वो भी प्लस, तो प्लस 6। अब कहाँ चेंज आएगा वो हम खाली फाइनलाइज कर लेते हैं। n माइनस 1 इंटू 6, सिर्फ यहीं पे चेंज आना है, माइनस 6n। अच्छा, n माइनस 1 इंटू 5n वाला पार्ट तो ना हमारा एज इट इज़ है, फिर n इंटू 13 वाला पार्ट भी एज इट इज़ है, खाली ना लास्ट 2 टर्म हमें यहाँ पे चेंज करने हैं, एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे ये सब भी चेंज होगा ही, तो इसीलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। सो ध्यान देना आप लोग स्टूडेंट्स, ध्यान देना आप लोग। सो 6n, अच्छा यहाँ पे माइनस की साइन है, कहाँ माइनस की साइन है भाई, माइनस n माइनस 1 इंटू 6, तो वहाँ पे तो माइनस आएगा ही ना, तो हमें मिलेगा माइनस 6n माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है, ओके। अब फिर से एक बार हम सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। सो 5 माइनस 6 इज़ माइनस 1, 13 माइनस 1 इज़ 12, चलिए क्लिक हो गया ये टर्म हमारा, एंड प्लस 6, चलिए ये भी क्लिक हो गया, तो 6n² प्लस 12n प्लस 6। आप लोग सोच रहे होंगे कि सर को पहले से कैसे पता, नो डाउट मेरे पास सॉल्यूशन है, फ्रैंकली स्पीकिंग भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो कहीं से तो पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन एक आप कॉमन सेंस की बात करो तो ये अंडर रूट TR है ना, स्क्वायर रूट ऑफ TR, मतलब आर्थ टर्म का स्क्वायर रूट, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा तभी तो कुछ सेट होगा ना, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है। आप ध्यान से देखो, 6n² प्लस 12n प्लस 6, सो इफ़ यू टेक कॉमन 6 देन इट इज़ 6 इंटू n² प्लस 2n प्लस 1, है ना, तो हमें ये मिल गया 6 इंटू n प्लस 1 द होल स्क्वायर। सो ये ना माय डियर स्टूडेंट nth टर्म है, 6 इंटू n प्लस 1 द होल स्क्वायर। अगर जो ये nth टर्म है देन व्हाट इज rth टर्म, सो rth टर्म इज ऑल्सो लाइक सेम 6, rth टर्म भी हमारा होगा, r टर्म होगा 6 इंटू r प्लस 1 द होल स्क्वायर। Then my dear student, what is under root of rth term? Under root of rth term is root 6
इंटू आर प्लस वन द होल स्क्वायर है तो परफेक्ट स्क्वायर है तो अंडर रूट चला गया। तो अब जो हमें ढूंढना है, हमें क्या ढूंढना है, सिग्मा आर बराबर 1 to n। तो सिग्मा आर बराबर 1 to n अंडर रूट ऑफ टी आर विच इज आर्थ टर्म इज इक्वल्स टू सिग्मा आर बराबर 1 to n रूट 6 इंटू आर प्लस 1। तो भैया रूट 6 यहाँ पे आपने बाहर ले लिया एंड अब यहाँ पे हमें सिग्मा अप्लाई करना है। सिग्मा आर बराबर 1 to n, सिग्मा आर बराबर 1 to n यहाँ आर आएगा प्लस सिग्मा आर बराबर 1 to n यहाँ पे 1 आएगा। सो हियर वी हैव यूज सिग्मा साइन प्रॉपरली। ठीक है, ओके। तो आई होप कि आपको ये समझ, अच्छा अब फिर इसके बाद आप सिग्मा आर n इंटू एन प्लस 1/2 और उस तरफ सिग्मा 1। अच्छा सिग्मा 1 क्या होगा, सिग्मा 1 का मतलब होता है माय डियर स्टूडेंट कि हमने 1 को ना n टर्म्स तक ऐड किया है। तो जब आप 1 को n टर्म्स तक ऐड करते हो, लाइक 1 को आप 5 टाइम्स ऐड करते हो, 5 टर्म्स तक ऐड करते हो, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 बार, तो आंसर इज 5, ऑब्वियस है। 1 को 10 टाइम्स ऐड करोगे, आंसर इज 10। 1 को 100 टाइम्स ऐड करोगे, आंसर इज 100। तो सिमिलरली अगर जो मैं 1 को n टर्म्स तक ऐड करूंगा देन आंसर इज n। ठीक है, ओके। तो आगे का टास्क इज DYS, क्योंकि हो जाएगा आपसे सिग्मा का एप्लीकेशन पार्ट है, हो जाएगा। सो माय डियर स्टूडेंट, अब मैं इसको यहीं पे छोड़ना चाहूँगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं सम ऑफ सीरीज ऑफ मेथड ऑफ डिफरेंस एंड इनइक्वलिटीज यूजिंग AM एंड GM उस कंसेप्ट पे जाऊंगा और वेरी सुन मैं उस पे चला जाऊंगा एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई कि मैं रेगुलर इंटरवल पे आपसे इस तरीके से एक एक लेक्चर शेयर कर सकूं। ठीक है, ओके। सो आई होप कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर जो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, चलिए बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।